हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। देखो, बिना बात किए हम अपने जो केमिस्ट्री का लेक्चर था उसको आगे बढ़ाते हैं। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। उसमें मैंने आपको मैटर के बारे में बता दिया, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया। फिर मैंने आपके सामने रसायन में जो मापन यानी मेजरमेंट जो केमिस्ट्री में होते हैं उसके बारे में बात की थी। मैंने भौतिक राशि के बारे में बात की थी। मैंने प्रिसीजन और एक्यूरेसी यानी परिशुद्धता और यथार्थता की बात की थी। और फिर मैंने आपको समझाए थे सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर अपने आप में थोड़े इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि कई बार जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे जो आंसर है वो कुछ सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में दिए हुए होते हैं। उनको सोल्व करने के लिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, और वो मैंने जानकारी आपको दी थी। थोड़ा मैं रिवाइज़ करा दूँ। देखो, बार बार रिवाइज़ कराने से आपके पास जो टॉपिक है वो आपको याद हो जाते हैं, बिल्कुल आपको मेमोराइज हो जाएंगे। फिर आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता उसे नहीं होगी। तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। मैंने कहा था सिग्निफिकेंट फिगर दो हिसाब से काउंट करते हैं। या तो आपके पास नंबर होगा नॉन जीरो या आपके पास होगा जीरो। मैंने कहा था जितने भी नॉन जीरो हैं वे सभी के सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। कहा था मैंने, अगर 1 से लेकर 9 तक का नंबर अगर आपको कहीं मिल रहा है तो उसे आप बोल दोगे सिग्निफिकेंट। फिर मैंने बात की थी जीरो के बारे में। जीरो की मैंने 3 कंडीशन बताई थी कि जीरो 3 प्रकार की होती है। जो पहले जीरो आती है उसे बोलते हैं हम लीडिंग जीरो। जो बीच में होती है उसे बोला था हमने बिटवीन जीरो। और जो लास्ट में होती है उसे बोला था हमने लैगिंग जीरो। मैंने कहा था कि जो लीडिंग जीरो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, चाहे आप कोई सा हिसाब लगा लो, लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। फिर मैंने कहा था बिटवीन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है, हमेशा काउंट होगी बिटवीन जीरो। लेकिन लैगिंग जो जीरो थी वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। फिर मैंने बताई थी आपको कंडीशन किसके बारे में, लैगिंग जीरो के बारे में। अगर लैगिंग जीरो के बाद में कोई मापन की इकाई दी हुई है, यूनिट लगाई हुई है, तो वो सिग्निफिकेंट होगी। अगर मापन की इकाई नहीं है तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। और एक आपको और बताया था मैंने, अगर मान लो कोई नॉन जीरो है और उसके बाद में दशमलव लगी हुई है और दशमलव के बाद में कोई जीरो है, ये नॉन जीरो है, इसके बाद में दशमलव लगी हुई है और इसके बाद में कोई जीरो है, तो उसके पीछे चाहे इकाई हो चाहे ना हो, दशमलव के बाद वाली जीरो, लेकिन ध्यान रखना दशमलव से पहले क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो दशमलव के बाद वाली जीरो हमेशा क्या होती है भाई, सिग्निफिकेंट। बात समझ आ रही है? जैसे मैं आपसे ये लिख दूँ, देखो नॉन जीरो है, इसके बाद में दशमलव है कि नहीं, तो ये वाली भी काउंट हो जाएगी और ये वाली भी काउंट हो जाएगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे इसके, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसकी मैं आपको एक्सरसाइज दे चुका हूँ, दे दूंगा मैं शायद, तो आप उसको सोल्व कर लेना और उसको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करूँगा साइंटिफिक नोटेशन की। हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। देखो, जितनी भी बात चल रही है वो सब रसायन में मापन की चल रही है। हम यही सीख रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। पहली बात तो ये मैंने आपसे कहा था कि हमें सार्थक अंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। मैंने समझाया था आपको, अगर आपको कोई मान बिल्कुल प्योर चाहिए और पूरा एक्यूरेट चाहिए यानी कंप्लीट यथार्थ चाहिए, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर की आवश्यकता होती है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक विद्यार्थी है, उसकी रीडिंग आई, एक दूसरा विद्यार्थी है, उसकी भी रीडिंग आई। तो पहले जो विद्यार्थी था उसके पास सिग्निफिकेंट फिगर हुए 4, लेकिन जो दूसरा विद्यार्थी था उसके पास सिग्निफिकेंट फिगर हुए 5। तो मैंने कहा था जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ेंगे
यथार्थता उतनी ज़्यादा होगी और त्रुटि क्या हो जाएगी, उतनी ही कम। और आपके द्वारा दिया गया मान बिल्कुल श्रेष्ठ होगा या उत्तम होगा। तो मैंने कहा था कि अगर सार्थक अंकों की संख्या बढ़ रही है तो शायद आप यथार्थता की तरफ मूव कर रहे हो या आप उसके अंदर से त्रुटि का मान क्या कर रहे हो, कम। अब आप कहोगे सर हमको वैज्ञानिक संकेतन की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये संकेतन है क्या। सुनो बात ध्यान से। मान लो मैं आपने कोई रीडिंग ली और उस रीडिंग का मान, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। मान लो आपने कोई टाइट्रेशन कर रहे थे, आप कोई प्रयोग कर रहे थे और उसमें आपने कोई रीडिंग ली, उस रीडिंग का मान आपके पास ये आ गया, भाई आ गया। हमको पता है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। मैंने कहा था ये जीरो कौन सी जीरो होती है, लीडिंग जीरो, तो ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। लेकिन नॉन जीरो तो काउंट होते कि नहीं होते। तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे यहाँ पे, 3। ये बात तो आपको क्लियर है, पता है आपको। आपने कोई रीडिंग ली और उस रीडिंग का मान आपके पास ये आया, तो आपने काउंट कर लिया कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएंगे, 3। लेकिन इस रीडिंग को लिखना थोड़ा बेहद मुश्किल है। आप कॉपी में जब ये रीडिंग लिखोगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 0.000575, इतनी लंबी काम हो जाएगा। यानी रीडिंग का मान कुछ काफ़ी लंबा है। ये जो मान है इसको संक्षेप में करने के लिए, यानी आपके पास जो बड़ी वाली रीडिंग आई है इसको थोड़ा छोटा करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन पद्धति। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन मेथड, यानी वैज्ञानिक संकेतन पद्धति। वैज्ञानिक संकेतन पद्धति पता लग गया आपको। वापिस समझाता हूँ बात, ध्यान से समझना, आराम से समझना। आपने केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया और उस केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की जब आप रीडिंग ले रहे थे तो आपके पास रीडिंग ये आ गई। भाई आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना आता है, तो आपको पता है ये तो काउंट होंगे नहीं, ये तीनों काउंट हो जाएंगे, तो अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे 3। लेकिन इसको लिखने में काफ़ी कुछ आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। इतना लंबा लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस बड़े मान को छोटा करने के लिए जिस पद्धति का हम उपयोग करते हैं उस पद्धति को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, या हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन पद्धति। मतलब वैज्ञानिक संकेतन पद्धति इस बड़े मान को छोटा करने में हमारी हेल्प करेगी ताकि हम कुछ ज़्यादा लिख पाएँ और जल्दी से लिख पाएँ। तो अगर आपको इसको छोटा करना है तो जिस पद्धति का आप उपयोग करोगे वो पद्धति कौन सी होगी भाई, वैज्ञानिक संकेतन पद्धति। और वैज्ञानिक संकेतन जो पद्धति है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल N इंटू 10⁻⁻n। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन, कैपिटल N इंटू 10⁻⁻n। अब आप कहोगे सर ये कैपिटल N क्या है और ये स्मॉल n क्या है। बस 10 की तो बात समझ में आती है, लेकिन ये स्मॉल n क्या है और कैपिटल N क्या है। तो देखो कैपिटल N है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, क्या है भाई, कैपिटल N का मान क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, वहाँ पे लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है इसका, कैपिटल N इंटू 10⁻⁻n। इसे बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे कैपिटल N जो है वो अपने पास है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सार्थक अंक, जो यहाँ पे कितने आए हैं भाई, 3, पता है आपको। और जो स्मॉल n है वो अपने पास है, आपके पास ये जो दशमलव वाली संख्या है, दशमलव विस्थापन संख्या, बताऊंगा अभी आपसे क्या मतलब इसका। ये अपने पास है दशमलव विस्थापन संख्या। सुना ध्यान से बात, आपके पास कोई रीडिंग आई है, उस रीडिंग को आप छोटा करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग करोगे वो पद्धति कहलाएगी साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन को किस प्रकार लिखा जाता है, कैपिटल N इंटू 10⁻⁻n। अब मेरे को जो ये रीडिंग है वो इसके रूप में लिखनी है, और मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल N क्या है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट फिगर, और स्मॉल n क्या है, दशमलव विस्थापन संख्या। क्या है, दशमलव विस्थापन संख्या। अब सुन ध्यान से, हमको क्या करना है, इन जीरो को यहाँ से हटाना है और इस जो दशमलव है, ये दशमलव, इसको आगे शिफ्ट करना है। क्या शिफ्ट करना है, आगे, ताकि ये जीरो हट जाए और हमारे पास बिल्कुल श्रेष्ठ या उत्तम मान आए जिसको हम छोटा करके लिख दें।
ये तो करोगे आप। तो मैं कहूँगा आपको इस दशमलव को शिफ्ट करना है, लिख दिया ना यहाँ पे, स्मॉल n बराबर क्या है, दशमलव विस्थापन संख्या, यानी दशमलव का आप स्थानांतरण करोगे। अब वो दाईं तरफ भी कर सकते हो आप और बाईं तरफ भी कर सकते हो, लेकिन स्थानांतरण कहाँ करोगे, जहाँ पे फर्स्ट या मैं कहूँगा जहाँ से आपका नॉन जीरो वर्ड स्टार्ट होगा। देखो ये नॉन जीरो ही तो है, ये क्या है, नॉन जीरो है कि नहीं, नॉन जीरो। तो मैं कहूँगा अगर आपको उसको कम करना है तो आप यहाँ दशमलव उठाओगे, आप नहीं करते क्या, दशमलव उठा के नीचे जीरो लगा देते हो, इस प्रकार का काम है कुछ। इस दशमलव को मैं यहाँ से उठा के यहाँ डालना चाहता हूँ, कहाँ डालना चाहता हूँ, यहाँ पे, यानी मैं इसको बनाना चाहता हूँ 5.75। अगर इस दशमलव को उठा के मैं अगर यहाँ डालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या मुझे जब इस दशमलव को उठा के यहाँ पर डालना है तो अब जो बनेगा, जो मान आएगा वो किस प्रकार आएगा, उसे समझाएगा कौन, साइंटिफिक नोटेशन। यानी आप इसको ऐसे किस प्रकार चेंज करो इसको, यानी ऐसा था, इसको हमको ये बनाना है, तो वो चेंज किस प्रकार का होगा या कैसे होगा, इसे कौन समझाएगा भाई, साइंटिफिक नोटेशन। तो मैं बता दिया मैंने आपको, कैपिटल एन तो क्या है यहाँ पे, सार्थक अंक, और स्मॉल एन क्या है, दशमलव विस्थापन संख्या। अब मैं आपको इसका विस्थापन करना बताता हूँ कि इसका विस्थापन किस प्रकार होता है, उसके बाद बिल्कुल सिंपल है, आप समझ जाओगे। देखो वही एग्जांपल ले लेता हूँ पहले वाले। हाँ भाई, जब भी आपको दशमलव का विस्थापन करना हो तो आप जाओगे नॉन जीरो की तरफ। भाई आपको जीरो की तरफ थोड़ी जाना है, जीरो की तरफ थोड़ी जाना है, आपको जाना है नॉन जीरो की तरफ। अब पहला नॉन जीरो हमारे पास यही है, आप इसकी तरफ ही जाओगे। अब देखो आप, अगर दशमलव का विस्थापन अगर आप दाईं तरफ कर रहे हो, राइट हैंड साइड, भाई ये अपने पास पॉइंट है, ये साइड तो अपने पास राइट साइड हो गई, और ये साइड अपने पास कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड। देखना ध्यान से, ये अपने पास दशमलव है यहाँ पे सेंटर में, ये वाली साइड तो अपने पास होगी राइट, ये वाली साइड होगी अपने पास लेफ्ट, क्योंकि हमको दशमलव को यहाँ से लेके कहाँ जाना है, यहाँ पे। यानी हमको दशमलव को राइट साइड में लेके जाना है, लेफ्ट साइड में लेके नहीं जाना। क्यों जाना है, क्योंकि हम किधर जाना चाहते हैं, नॉन जीरो की तरफ, और नॉन जीरो दशमलव से किधर है, दाईं तरफ है, बाईं तरफ नहीं है। बात समझ आ रही है आपको इस दशमलव को यहाँ से कहाँ लेके जाना है भाई, इस नॉन जीरो की तरफ, और वो भी किधर की साइड, राइट साइड। तो सुना ध्यान से, अगर आप दशमलव का विस्थापन, सुना ध्यान से, अगर आप दशमलव को अगर दाईं तरफ शिफ्ट कर रहे हो, अगर आप दशमलव को दाईं तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो जितने अंक आ रहे हैं, देखो कितने छोड़ के आएगा ये, 1 2 3 4 5, 5 छोड़ के तो पॉइंट लगाओगे, ऐसा ही तो होगा। भाई आप इस दशमलव को यहाँ चटा के यहाँ डाल रहे हो, तो आप किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, कितने जा रहे हो, कितना छोड़ के जा रहे हो, 1 2 3 4 5। तो अगर आप दशमलव का विस्थापन दाईं तरफ कर रहे हो तो जितने अंक आपने छोड़े हैं उनको 10 की पावर माइनस में लिख दिया जाता है, 10 की पावर, और साथ में किस में लिखोगे, माइनस में। मतलब आपने इस जीरो को यहाँ से, मतलब इस दशमलव को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया आपने। तो देखो आप क्या किया, 1 2 3 4 5, 5 अंक छोड़े। तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे 5.75 इंटू 10, और 10 में कितनी शिफ्ट किया आपने, 1 2 3 4 5। बताओ बात समझ में आई नहीं है, आगे ये है इसका साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस प्रकार लिखा जाता है। सुना वापिस ध्यान से बात, अगर दशमलव का विस्थापन अगर आप दाईं तरफ कर रहे हो तो जितने अंक छोड़कर आप विस्थापन कर रहे हो, जितने अंक छोड़कर आप विस्थापन कर रहे हो उसे 10 की माइनस घात में लिख दिया जाता है। 10 की घात कौन सी लोगे आप, माइनस वाली, प्लस वाली नहीं लोगे, ध्यान रखना। अगर आप दाईं तरफ जा रहे हो तो, अगर मान लो आप बाईं तरफ जाते, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ये लूँ, जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, ये ले लिया, ये रहा दशमलव यहाँ, ये साइड तो कौन सी होगी मेरे पास, लेफ्ट, ये साइड कौन सी होगी हमारे पास, राइट। दशमलव ये है, हमको किधर जाना है, नॉन जीरो की तरफ। अब नॉन जीरो इधर थोड़ी है, इधर है, तो हम मूव करें इधर, हमको लेके आना है इसको यहाँ पे, तो यहाँ लेके आएंगे हम इसको। तो बताओ आप लेफ्ट साइड आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अगर आप दशमलव का विस्थापन अगर बाईं तरफ कर रहे हो तो जितने अंक छोड़कर आप विस्थापन कर रहे हो उतने अंकों को 10 की घात
प्लस में लिख दिया जाता है। किस में लिख दिया जाता है? 10 की घात प्लस में। तो इसको क्या लिखेंगे? 1.000 लिख दिया, और ये 0, ये भी तो आएगा भाई। अब देखो कितना छोड़ गया है, 1 2 3। क्लियर है बात? जितना विस्थापन कर रहे हो उतनी घात 10 की किस में लिख दोगे? पावर में। और वो भी कौन सी? प्लस वाली, माइनस वाली नहीं लिखोगे। वापिस समझो बात ध्यान से। अगर दशमलव का विस्थापन अगर आप दाईं तरफ कर रहे हो तो जितना विस्थापन कर रहे हो उतनी घात 10 की माइनस में लिख दोगे। अगर आप बाईं तरफ कर रहे हो तो उतनी ही घात 10 की घात प्लस में लिख दोगे। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसे क्या बोलते हैं हम? साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल और दूँ, उससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी। मान लो मेरे पास ये है, ये है मेरे पास, इसका साइंटिफिक नोटेशन बनाना है मुझे। तो पहला देखोगे आप दशमलव, उसको क्लिक करोगे, इधर तो अपने पास हो गया राइट, इधर अपने पास हो गया लेफ्ट। अब आपको देखना ये है कि नॉन जीरो किधर है। इधर है नॉन जीरो। पहला नॉन जीरो कौन सा है हमारे पास? 5। हमको इसको उठा के यहाँ भेजना है। हमको क्या बनाना है? इसको 5.248 कर दिया इंटू 10। ये तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अब आप जा रहे हो दाईं तरफ, दाईं तरफ जा रहे हो तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। माइनस का कितने गए? 1 2 3। ये लो आ गया साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो आप यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे भाई? 1 2 3 4। भाई ये तो काउंट होंगे नहीं। यहाँ देखो आप, जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे, सुना बात ध्यान से, जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट, ये साइंटिफिक नोटेशन है, जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे तो इसको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। यानी इसको नहीं देखोगे आप, ओनली किसको देखोगे? इसके आगे वाले को। इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। यानी 10 की घात को या 10 के गुणज को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। अब गिन लो आप, 1 2 3 4। बताओ यहाँ भी 4 आएगी नहीं है? यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। मतलब आपने जो सिग्निफिकेंट वो साइंटिफिक नोटेशन लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। बात समझ रही? बिल्कुल सिंपल बात है। दशमलव का विस्थापन दाईं तरफ कर रहे हो 10 की घात माइनस में, अगर बाईं तरफ कर रहे हो तो 10 की घात प्लस में। और अगर आप इसके अंदर सार्थक अंक निकाल रहे हो तो 10 को आप यानी 10 की घात को आप काउंट नहीं करोगे, ओनली उसके आगे वाले मान को काउंट करोगे। पीछे वाले मान को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। पीछे वाले मान को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। इस प्रकार है ये साइंटिफिक नोटेशन पद्धति। क्लियर है? वापस समझ लो आप, अगर आपको कोई बड़ा मान दिया हुआ है, अगर उस मान को आपको छोटा करना है तो छोटे करने में जिस पद्धति का हम उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। मैंने आपको बताया साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? n × 10⁻⁴n। अब देखो यहाँ n सार्थक अंक है कि नहीं? पता लग गया सार्थक अंक 4 आ रहे इसमें। और ये क्या है? दशमलव विस्थापन संख्या। बताया था मैंने आपको, अगर दशमलव का विस्थापन दाईं तरफ कर रहे हो तो जितने अंक छोड़कर कर रहे हो उतनी घात माइनस में, बाईं तरफ कर रहे हो तो जितने अंक छोड़ के कर रहे हो उतनी घात किस में लगा दोगे आप? प्लस में। ये लो भाई साइंटिफिक नोटेशन तैयार है। और एक बात आपको ये और याद होनी चाहिए, अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर रहे हो तो कभी भी 10 की घात को काउंट नहीं करना है, आप उसके आगे वाले मान को काउंट करना है। यानी ये मान काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा। बात क्लियर है? बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक।